अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था और इसी ने भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया था। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए एनसीईआरटी के ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीयों को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सही जवाब है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना के नाम से। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। इसने दोनों देशों को अपने अपने संविधान बनाने के अधिकार दिए थे। अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए पाकिस्तान की स्वीकृति। ये सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी और इसका उद्देश्य था भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करना और इसने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड इमरी। ये इसके सदस्य नहीं थे। लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर, ये तीनों इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 का भारत सरकार का अधिनियम था। अगला क्वेश्चन। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। इसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली को मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन। मार्लेमेंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? ये हमने आपको बता ही दिया, 1909 में। अगला क्वेश्चन। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। सही जवाब है ऑप्शन बी 1858 में उन्हें नियुक्त किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। अगला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सही जवाब है ऑप्शन ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। सही जवाब है ऑप्शन डी 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार का उठाया गया पहला कदम था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। अगला क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्रावधान था। सही जवाब है ऑप्शन सी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन। एक प्रश्न को जितने भी अलग अलग तरीकों से पूछा गया है हमने हर एक तरीके को शामिल किया है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 की। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 के। मार्लेमेंटो सुधार ने अलग निर्वाचन मंडल दिया था। अगला क्वेश्चन। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? सही जवाब है ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी एम एन रॉय के द्वारा। इन्होंने ही सर्वप्रथम संविधान बनाने का विचार रखा था। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था?
सही जवाब है ऑप्शन बी 1936 में। अगला क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सही जवाब है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना के तहत। क्रिप्स मिशन योजना का उद्देश्य भारतीयों का समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पाना था, जिसके लिए महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही जवाब है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उस समय के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 सदस्यों को भारत भेजा था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सही जवाब है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? सही जवाब है ऑप्शन बी 389। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये अभी ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था 289 उनका ही विभाजन है, जिसमें मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि और ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि और देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? सही जवाब है ऑप्शन डी 208 प्रतिनिधि। हम दोस्तों एग्जाम में जिस जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं हमने हर एक तरीके को इसमें शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद के। अगला क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? सही जवाब है ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। सही जवाब है ऑप्शन बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सही जवाब है ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? सही जवाब है ऑप्शन डी 1946 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया था और इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यानी ये पूछ रहा है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। इनको उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव। इस नाम को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये बी.एन. राव ही हैं। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, देखते हैं कितने लोग वीडियो को सही से देख रहे हैं। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन सी एच बेग। कृष्णमाचारी थे, मुंशी थे और गोपाल स्वामी अयंगर थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? सही जवाब है ऑप्शन डी 13 समितियां।
दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियो आसानी से और जल्दी मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।